शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले आप सब विशेष बाप दादा के शांति दूत बच्चों को प्रातःकालीन प्रणाम। क्योंकि आप सभी देवता हैं, पता नहीं कितने अनगिनत भगत लोग आप सबको आपके मंदिरों में प्रणाम करते हैं, सुबह शाम रात दिन। आप सबका सम्मुख दर्शन करके मुझे भी बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है। हम सबको देवता बनाने वाले बाबा हमारा सम्मुख है, हमारा साथ है, हमारा निर्देशक है, हमारा शिक्षक है, हमारा माता पिता है, हमारा सद्गुरु है। ऐसी बाबा ने बच्चों को सेवा के माध्यम द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन की नींव रखा है। उसकी माध्यम द्वारा ही अपना पहचान बना रहे, अपना भविष्य भी बना रहे, अपनी संसार को भी नया बना रहा है, सारे विश्व को नया बना रहा है और सारी दुखी और अशांति और रोगी पीड़ित शोषित आत्माओं को भी इस सेवा के माध्यम द्वारा मुक्ति धाम में भी ले जाने की योजना बना के रखा है। इसके लिए सेवा हमारा एक स्वधर्म भी है, सेवा हमारा पहचान है, सेवा हमारा भाग्य है, सेवा हमारा भविष्य है। सेवा सारे विश्व को कल्याणकारी बनने के लिए, विश्व कल्याणकारी बाबा है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का विधि में भी सेवा है। इसके लिए सेवा जो हम बच्चों के लिए ताज भी है। इस सेवा से ही सारी जो अभी तक संसार में जो ना कर सका वो कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ सेवा का जो सच्ची परिभाषा है बाप दादा ने हमको दिया है। इसके लिए ऐसी सेवा करके हम लोगों ने विश्व को नया बना देंगे। ऐसी बनाने वाले आप सभी बच्चे हैं। वैसे तो सबसे पहले बाबा ने बच्चों को अपना पहचान ज्ञान के माध्यम द्वारा दिया है। ज्ञान तो फाउंडेशन है। जैसे जैसे ज्ञान हमारा बुद्धि में आता है और बुद्धि विकास होता है, बुद्धि शक्तिशाली बनता है, बुद्धि पहचान फरकने के लिए विधि बन जाता है और अपना तीनों कालों का पहचान मिल जाता है, तीनों लोकों का पहचान मिल जाता है। और इसके लिए बाबा ने बुद्धि दिया, परंतु बुद्धि के साथ साथ उस बुद्धि को शुद्धिकरण करना, बुद्धि को कर्म योग में परिवर्तन करने के लिए बाबा ने योग भी सिखाया है। और जिस योग के माध्यम द्वारा महात्मा संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ते रहते हैं और बढ़कर के संपूर्ण बनेंगे, देवता बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। ये भी योग की कमाल है जो सारी दुनिया को परिवर्तन कर सके। इसके लिए योग तो बाबा ने हमको सिखाया है। इसके लिए योगी भव का भी वरदान दिया है। जितना हम योग युक्त रहे, युक्ति युक्त ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जितने योग युक्त है उतने ही ऑटोमेटिकली शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। जितने योग युक्त है उतने ही हमको कम शब्दों में अधिक पहचान दे सकते हैं, वह अधिक शक्ति को वरदान दे सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा था योगी बच्चे अति प्रिय है। ज्ञानी बच्चा तो प्रिय है, योगी बच्चा अति प्रिय है। उसके साथ साथ बाबा ने यह भी कहा जो मेरे बच्चे मेरा पहचान, अर्थात जो बाबा का जो गुण है वो गुण हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए, निजी गुण होना चाहिए और कर्तव्यवाचक गुण होना चाहिए। वो हमारा फेस बाबा को भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये भगवान के बच्चे हैं। जो मंदिरों में मूर्तियां हैं उनका कहते हैं परमात्मा की मूर्ति है। परमात्मा को पहचानने के लिए मंदिरों में जाते हैं, परंतु इस समय में संगम युग में ब्राह्मणों की चेहरा ही बाबा को दर्शाता है।
परंतु इन सब के लिए बाबा ने कहा, मैं उसको याद करता हूँ जो अच्छी सेवा करता है। हम सभी योगी बाबा को याद करते हैं, सेवादारियों को बाप याद करते हैं। इसके लिए बाबा को भी याद करने के लायक हमको बनना, उसके हमको योग्य बनाना, उस बाबा की भुजा बनना, बाबा का सहयोगी बनना। बाबा ने जो योजना दिया है हम बच्चों को, उस योजना को साकार करना। बाबा ने जो विश्व परिवर्तन करने के लिए जवाबदारी बच्चों के ऊपर दिया। बाबा ने करण करावन तो है, परंतु कराएंगे किसके द्वारा? बच्चों द्वारा कराएगा। बच्चों को भाग्य बनाने के लिए कराएगा, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कराएगा, बच्चों का ताज तख्त तिलक तो ऊंचा बनाने के लिए कराएगा। इसके लिए ये भी बाबा ने, मैं ऐसे बच्चों को मैं खुद स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, उनको विजय माला में मनकी के रूप में जोड़ता हूँ। इसके लिए जो सेवा है बहुत बड़े भाग्य को बनाने की विधि है। सेवा वैसे भी दुनिया में भी लोग सेवा करते हैं, उनका भाग्य ऊंचा होता है, उनका पहचान अलग होता है, उनका नाम अलग होता है, उनका विशेष है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं मदर टेरेसा भले वो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करके उन्होंने बहुत सेवा किया। सेवा करने के लिए उनको भारत रत्न अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, और आज भी उनकी पहचान सारी संसार में, कई राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री व अनेक पदों पर जिन्होंने रहा, उससे भी ऊंच पद उनको प्राप्त हुआ, उनका पहचान हुआ। इसके लिए सेवा ऐसी चीज है, परंतु उनका पहचान फिर भी कलयुग में, उनका पहचान फिर भी ये इसी दुनिया में है, परंतु आपका पहचान तीनों लोकों में है, तीनों कालों में है। तीनों लोकों तक आपका पहचान है और तीनों कालों तक पहचान है। इसके लिए बाबा ने हमको सृष्टि दर्शन कराया, और खुद भी सृष्टि दर्शन में खुद चक्रवर्ती राजा बनकर के, चक्रधारी बनकर के हम इस सृष्टि दर्शन में पाठ बजाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। इसके लिए इस स्वदर्शन चक्र में हर समय ऊंचा पद पाने के लिए हमको इस समय में ये तीनों चारों सब्जेक्ट की जरूरी है, उसमें भी ऊंचा इस समय हमको जो कहा है सेवा 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 सेवा, ये परमो धर्म कहा जाता है। सेवा हमारा धर्म है, सेवा ईश्वरीय धर्म है, सेवा एक पहचान का धर्म है, सेवा हमारा निजी स्वभाव है। इसके लिए बाप दादा ने बच्चों को सेवा में विभिन्न तरीका भी भले तन से भी सेवा कर सकते, मन से भी सेवा कर सकते, धन से भी सेवा कर सकते, समय से भी समय और संकल्पों से सेवा कर सकता है, और अपनी चरित्र से सेवा कर सकते हैं, अपने चित्रों से सेवा कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मम्मा को नहीं देखा, बाबा को साकार में नहीं देखा, भले अव्यक्त बाबा को मिलते हैं। आज भी मम्मा को देखते हैं तो उसका चित्र भी सेवा करते हैं, उसकी चेहरा भी सेवा करते हैं, उनका शिक्षा भी सेवा करते हैं। वो सेवा आज भी हमारा के साथ है। इसके लिए जो है ब्राह्मणों का जीवन, भविष्य में जो मूर्ति पूजा करते हैं उनकी चित्र अलग है, परंतु ब्राह्मण जीवन भी एक चित्र भी चरित्र के रूप में, एक चैतन्य के रूप में एक सेवा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए। सेवा के लिए सबसे बड़ा पूंजी है हमारा चरित्र, हमारा आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सोच, हमारा बाबा के प्रति विश्वास, और हमारा भाग्य बनने की विधि के ऊपर विश्वास। जितने विश्वास होगा उसके अनुसार आपका त्याग ऑटोमेटिकली होगा, और उसमें अंदर त्याग के साथ साथ तपस्या भी करेंगे, उसके साथ साथ आपका दृढ़ संकल्प भी उसी हिसाब से बनेगा। जैसे जैसे आपका त्याग और दृढ़ संकल्प व विश्वास बढ़ता है, उसको भाबा हम बच्चों के भाग्य को बनाने के लिए कोई न कोई ऐसी विधि हमारे सामने लाता है, और विधि पूर्वक हम लोग चलते हैं तो सिद्धि भी उसी हिसाब से मिल जाते हैं, सिद्धि भी। इसके लिए जो सेवा जो है, कभी सेवा में अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को अपनाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को हजम करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को, चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। सेवा एक चैलेंज है और सेवा एक अपॉर्चुनिटी है। सेवा एक भविष्य की
एक बढ़ने के लिए विधि भी है, एक रास्ता भी है। इसके लिए सेवा जो है हम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेवा के माध्यम द्वारा ही सारी युग परिवर्तन होगा, प्रकृति परिवर्तन होगा, पंच तत्व की परिवर्तन होगा, सत्ता की परिवर्तन होगा और समाज में विभिन्न प्रकार की जो संस्कार बना हुआ वो सारा चेंज होकर के एक नया संस्कार, एक नया दुनिया, नया संस्कृति बनेगा। इसके लिए सेवा एक बहुत बड़ी विस्तार सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में इस समय की जो सेवा की आवश्यकता है, बाबा जो कहते हैं इस समय जो आपका चेहरा है सेवा कर सके, हर्षित मुक्ता की चेहरा सेवा कर सके, ये तो चेहरा भी आपका सेवा का एक पहचान बन जाए। साथ साथ सबसे बड़ी इस समय में जो है सारी दुनिया में टकराव है, संकल्पों की टकराव है, संस्कारों की टकराव है और संस्कृति की टकराव है और सत्ता की टकराव है, पावर की टकराव है। ये दुनिया में एक टकराव की परिस्थिति पैदा हुआ है। इस टकराव की परिस्थिति में यदि उनको पहचान अलग बनाना हो व उसको चेंज लाना हो, उसके लिए सबसे बड़े संकल्पों की शक्ति चाहिए। संकल्प एक बड़ा शक्तिशाली माध्यम है। जिस संकल्प बाबा ने बच्चों को दिया है और उस संकल्प को महान बनाया, जिस संकल्प को विधि पूर्वक चलाने की शिक्षा दिया है और संकल्पों को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए तीनों लोकों का मालिक बनाया, संकल्पों को सृष्टि दर्शन पूरा करके हमको चारों युगों पर चक्कर लगाने के लिए दिया। ये जो संकल्प बाबा ने दिया है, ये संकल्प सारी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता है, दुनिया की योगी लोग भी नहीं कर सकते हैं। वह दुनिया की नामधारी जो योगी कहो, वह संसार के जितने भी क्षेत्र में कर्म योग कर रहे हैं, वो लोग जो आम ब्राह्मण जो सोच सकते वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उनके अंदर त्रिकाल दर्शी नहीं, वो त्रिकाल ज्ञान नहीं है, वो तो अल्प ज्ञान है, काल ज्ञानी है, वह तत्व ज्ञानी है, वह सत्ता की ज्ञानी है, वो सत्ता के प्रति उनका आस्था है। वह कोई कोई छोटे छोटे विषयों पर इतने त्रिकालदर्शी वह नहीं है और त्रिलोकीनाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देहाभिमानी होकर के तीनों लोगों को याद नहीं कर सकता है। देहाभिमान को केवल वर्तमान ही दिखता है, सम्मुख वाले दिखता है, सामने वाले दिखते हैं, स्थूल चीजें दिखता है, आकर्षणमय चीज दिखता है, सूक्ष्म चीज दिखता नहीं है। सूक्ष्म चीज नहीं दिखता है और उसको बुद्धि इतने स्पष्ट नहीं है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि भी स्पष्ट दिया, त्रिकालदर्शी भी बनाया, त्रिलोकीनाथ भी बनाया। इसके लिए हमारा बुद्धि इस सृष्टि दर्शन में 5000 तक हम सोच सकते हैं, 5000 में होने वाले कर्मों के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, 5000 वर्ष में इतिहास में रिपीट होने वाले जो काल चक्र की जो संस्कृति है, परंपरा है, आदतें हैं, विश्वासें हैं, नीचे ऊपर होने वाली सारी चीज़ों को हम एक समय में याद करके उसको हमको क्या करना क्या नहीं करना निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा निर्णय शक्ति हमारा सोच के आधार से, हमारा परखने के आधार से, हमारा शिक्षा के आधार से सोच। इसके लिए ये संकल्प जो है, ये संकल्पों के माध्यम द्वारा विश्व की सेवा करने की जो विधि बाबा ने हम बच्चों को दिया है, ये केवल ब्राह्मणों के अंदर ये विशेष शक्ति है, परंतु इसको भी हम यूज करने के लिए सबसे मन की स्वच्छता की जरूरत है। जितना मन की स्वच्छता, मन में क्लैरिटी, मन में दृढ़ता और मन अलौकिक व दिव्यता में भरपूर है, तब तो उस सेवा में अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और उसको प्रकाश दे सकता है। जैसे सूर्य एक जगह में रख करके सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, लाइट देता है, वह वरदान देते हैं, ऐसी ही आत्मा है। हमको मनसा सेवा करने की विधि में अधिक सफल प्राप्त करना हो तो हमारा मन बहुत स्वच्छ होना चाहिए। इसमें कोई भी राग द्वेष में व मतभेद में व संस्कृति संस्कारों के टकराव में व हमारा आकर्षण से व कोई अभिमान और अपमान के चक्कर में आकर के बुद्धि कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, वह बुद्धि निश्चिंत निर्भल हो जाता है, निश्चिंत भी नहीं रहता है, बलवान भी नहीं रहता। इसके लिए हमको सोचना चाहिए, यदि बाहर की कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस करके हमारा बुद्धि को कमज़ोर नहीं करे, बाबा की शिक्षा हमको आगे बढ़ा सकता है और योग हमको आगे बढ़ा सकता है, हमारा श्रेष्ठ संकल्प आगे बढ़ा सकता है,
हमारा विश्वास आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु बाहर की चीज़, आकर्षण की चीज़, दुनिया की चीज़, लालच की चीज़, स्वार्थ की चीज़, चक्कर में लाने वाले चीज़ जो है, जो कोई ना कोई अपमान में, अभिमान में, अहंकार में व स्वार्थ में, इसी चक्कर में आकर के अपनी बुद्धि को कमज़ोर कर देते हैं, इसको हमको सूक्ष्म रीति से चेकिंग होना चाहिए। यदि इसको सूक्ष्म रीति से चेकिंग करेंगे, आपका सेवा में बहुत विस्तार सेवा कर सकता है, एक काल में अनेक सेवा कर सकते हैं, एक समय में अनेक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, एक ही विधि से स्वयं को भी आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में आने वाले बच्चों को भी प्रेरणा दे सकते हैं और उनमें विश्वास बिठा सकते हैं। इसके लिए आपका संकल्प बहुत बड़े ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मणा सेवा तो अच्छी है, परंतु उससे भी जो है सबसे श्रेष्ठ है संकल्प की सेवा। इस समय जो बाबा हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह हमारा ऊपर विश्वास रखा है, मेरे बच्चे मुझे इस दुनिया में प्रत्यक्ष करने वाले। परंतु उस प्रत्यक्षता का हमको करने के लिए विधि में सबसे पहले स्वयं है, स्वयं की संकल्प है। इसके लिए भले दूसरे लोग करते हैं तो उनका अपना भाग्य है, परंतु हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके लिए योग भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। और हमारा सेवा के लिए लोग तो हर ब्राह्मण सोचते सेवा होना चाहिए, हर ब्राह्मण सोचते हुए सेवा में हमको यश और कीर्ति भी मिलता है, परंतु उसका आधार है मन। इसके लिए मन में इतना शक्तिशाली मन बनाओ तो आपको सेवा में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। और मन को जितना आप पावरफुल बनाएंगे, आपका भाग्य बनेगा। और मन तो यही है। दूसरी जो चीज़ है, मन को शक्तिशाली बनाने के एडिशनल चीज़ जो है, सपोर्टिंग पावर है, सपोर्टिंग हेल्प है, वो हमारा तन और धन है। क्योंकि आपका तन जहाँ जाएगा वहाँ मन भी जाएगा, जो शरीर जहाँ रहेगा वहाँ आत्मा रहेगा। और तन का जितना आपका अटेंशन है उतना ही मन उस तरफ जाता है। इसके लिए तन की सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आपका तन ईश्वरीय सेवा में लग जाता है, यूज होता है, वह उसका तन काया कल्प हो जाता है। तो कहते हैं आयुष बढ़ता है, क्योंकि जो आयु का बढ़ने का विधि में भी ईश्वरीय सेवा में तन का जितना आप यूज करेंगे, तन की सेवा जितना करेगा, उतना आपका लंबी आयु बढ़ सकता है और तंदुरुस्त हो सकता है। और उसके साथ साथ आपका समय सफल हो सकता है। साथ साथ में लोग कहते हैं हमारा धन भी है, जो जैसे संकल्प की धन है, ऐसा स्थूल धन भी है। भले स्थूल धन बहुत लोगों ने बहुत बिखरे हुए हैं और उसको धन को अलग अलग कार्य में लगाते हैं, वह परिवार में सफलता परिवार में यूज करते हैं, वो यूज करना भी चाहिए। परंतु धन भी जितना आप ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, उसका 100 गुना 1000 गुना आपको रिटर्न में संगम युग में मिलेगा। सतयुग जो मिलने वाला तो ही है, वो तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। परंतु मेरा अनुभव ये कहते हैं, जो संगम युग में जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में धन यूज किया, उसको 100 गुना 1000 गुना उसकी भावना के अनुरूप, उनकी शक्ति के अनुरूप उनको उससे भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि ये ईश्वरीय सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, शिव बाबा का वरदान है। जो बच्चे हमारा उनका हाथ बाबा के कार्य में बढ़ाएगा, बाबा के कार्य में सहयोगी बनेगा, उनका योग भी लगेगा और उनका भाग्य बनेगा। उनको भविष्य, वर्तमान और भविष्य भी निश्चिंत कर देता है। उनको सोचने की, अधिक सोचने की दरकार नहीं है, मुझे क्या होने वाला, मुझे क्या होगा और मेरे को भविष्य में होगा नहीं होगा हमारा, इसके चिंता से बाबा मुक्त करके उनका भाग्य को इतना ऊंचा बना देगा, उनको भाग्य देख करके दूसरे लोग ऑटोमेटिकली खुश हो सकते हैं। आपका तकदीर को देख करके, आपका भाग्य को देख करके, आपकी निश्चिंत भाव को देख करके, आप निर्भय को देख करके दूसरे लोग में भी ऑटोमेटिकली वो दैवी गुण विकसित हो जाए। जीना तो यही है, नहीं तो क्या जीना है। बहुत लोगों के पास धन भी है, परंतु उससे जितना धन है उससे तो ज़्यादा चिंता है, उससे तो ज़्यादा रोग है, उससे ज़्यादा परेशान है, उससे ज़्यादा उनकी खराबी आदतें हैं। इसके लिए जो कई बार धन को सही दिशा में यूज़ नहीं करते हैं,
उनका अंदर कई बीमारियां आ जाता है। मन की भी बीमारी, सामाजिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, और इसके बाद में बहुत चिंता उनके जीवन में आ जाता है। उस चिंता से डूबे हुए रहते हैं, उसको मन को शक्तिशाली नहीं बना सकते, क्योंकि उनका इच्छा एक ही है सामने, तो धन 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 धन। परंतु बाबा हमारा धन को एक सत्ता नहीं है, धन को यूज करने की विधि में बाबा ने बहुत अच्छी शक्तिशाली बनाया। इसके लिए धन से भी अपना भाग्य की रेखा खींच सकता है। धन को सही दिशा में यूज करने से हमारा योगी जीवन में सफल बन सकता है और हमारा योग युक्त बनने के लिए मददगार बन सकता है। नहीं तो धन भी मनुष्य को चिंता में डुबो सकता है। किसी का धन चले गया दुखी हो जाता है, धन नहीं तो दुखी हो सकता है, धन का यूज नहीं कर सकते दुखी हो जाता है, धन चोरी हो जाते दुखी हो जाता है, धन को भाग्य में कोई दुरुपयोग कर देते हैं, आपकी हिस्सा है, वो आपका आपने कमाया, परंतु आप इसका सही, कई लोग दुरुपयोग कर सकते हैं आपके किसी भी रूप से, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु उसी टाइम में भी उसका हिस्सेदार वह आपने भाग्यदारी बन करके उस कुकर्म के भाग्य बन सकता है। उसी कारण से आप में दुख का अंश प्रवेश हो सकता है और चिंता की कोई ना कोई बातें आपके मन में आ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना चाहिए, हमारा धन कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, और उसमें भी आपको बुद्धि एक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि धन ऐसी चीज है जो मनुष्य को पूरा ले जाता है, मनुष्य के समय भी ले जाता है, संकल्प को भी ले जाता है, तन को भी ले जाता है, बाद में जिंदगी को भी लेके जाते हैं। भाग्य बनाने के बजाय जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। ऐसे तो दुनिया के बहुत लोगों ने हमने देखा, परंतु बाबा ने बच्चों को ऐसी धन को यूज करके विश्व का मालिक बना दे। अब तो एक ही बीज बो रहे हैं, परंतु उससे मालिक बन रहे हैं। दुनिया के हिसाब से देखिए प्रकृति के अंदर कितनी एक सिद्धांत है, एक गेहूं का बीज बोते हो 4 मास के अंदर आपको रिटर्न में 100 बीज आपको रिटर्न में देता है। एक चावल के बीज बोते हो, एक बोया तो एक ही चावल का पौधा, छोटा सा पौधा, एक बीज से निकला हुआ पौधा है, परंतु 4 मास के अंतराल में, 5 मास के अंतराल में, मिनिमम में 4 मास लगता है, उसको रिटर्न में 100 गुना आपको रिटर्न दाना देते हैं। माना एक गेहूं का, एक चावल का, वह कोई भी आप देखेंगे, केले का भी एक पौधा लगाते हो, एक 6 मास के अंतराल में आपको 150 से 300 तक केला रिटर्न में देता है। एक प्रकृति के नियम है, आप वो प्रकृति इतने सालों तक रिटर्न में आपको देते हैं। वैसे भी आपका एक आम का पेड़ लगाओ, वह एक नारियल का पेड़ लगाओ, 5 साल आप उसको संभालो, 5 साल के बाद में उसको रिटर्न शुरू कर देता है। रिटर्न के बाद में एक नारियल के कम से कम 365 नारियल आपको हर दिन एक नारियल देता है। माना एक साल में 365, माना एक पौधा आपको एक साल में ऐसे 50 साल तक वो दे सकता है। ऐसे ही एक आम का लगाओ तो एक पौधा 5 साल के बाद में 1000 से लेकर के 50,000 तक आम दे सकता है। ऐसे कम से कम 25 से 50 साल तक एक आम आपको रिटर्न में दे सकता है। माना प्रकृति भी इतनी आपको रिटर्न में देता है, परंतु हम आत्मा है, प्रकृति के मालिक है, विश्व का मालिक बनने वाला है। संगम युग में आप बीज बो रहे हो, आप थोड़ा सा बीज बो रहे हो, उस बीज के प्रतिफल आपको कितने 2500 साल तक आपका निश्चिंत, निर्भय, निर्विघ्न, देवपद और प्रकृति का मालिक बना देते हैं आपको। दुनिया में लोग तो धन के लिए चोरी करते हैं, धन के लिए ठगी करते हैं, धन के लिए झूठ बोलते हैं, धन के लिए पाप करते हैं, धन के लिए हिंसा करते हैं। बाबा इन चीज़ों की संस्कृति से, इस संस्कृति से खत्म करके और आपकी धन के माध्यम द्वारा ऐसी सेवा करके, ऐसी ऐसी संस्कृति को, कल्चर को, परंपरा को, व दुनिया को एक तरफ समाप्त करके आपको एक ऐसी नया दुनिया बना के देंगे। आपको केवल संकल्प ही करना, संकल्प से आपका हर कार्य संभव होगा। न ठग करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, व कोई भी हेरा फेरी करने के लिए,
करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके संकल्प जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, जो सोचेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बाबा ने इस समय उसका बीज बोने के समय है। संगम ये एक बीज बोने के समय है, फल तो हमको उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। जिस समय में आपने अच्छे संकल्प करके सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हो, आप उसी दिन भी देखो आपके चेहरे पर खुशी बढ़ते हैं, आपके अंदर एक कोई संतुष्टता की अनुभव कर सकते हैं। और भी बाबा का याद बहुत अच्छी रीति से बाबा का याद आएगा और आपका योगी जीवन जीने के लिए सहयोगी बन जाता है। इसके लिए हमारा जो धन जहाँ जाता है वो हम मन जाता है, वो नेचुरल है। इसके लिए आपको धन की माध्यम द्वारा योगी बन सकता है, धन की माध्यम द्वारा भाग्य बना सकता है, धन की माध्यम द्वारा प्रशंसा योग्य बन सकता है, धन की माध्यम द्वारा ब्लेसिंग ले सकते हैं। ब्लेसिंग बाबा ने कहता है ब्लेसिंग दो ब्लेसिंग लो। ब्लेसिंग लेने के लिए भी विधि भी चाहिए। बाबा ने कहा था आप चार छोटी सी कमरे से लेकर के ज्ञान का शुरुआत करो, चाहे अपने घर में ही गीता पाठशाला खोल दो। बाबा ने ऐसे, परंतु बड़े सेंटर खोलते हैं आजकल तो अच्छी बात है। इसके लिए जो सेवा की सहयोगी बनते हैं, बड़े बड़े सेंटर खोलने के लिए सहयोग बनते हैं, बड़े सेवा की साधन बनाने में सहयोगी बनते हैं, बड़े बड़े योजना की बाबा की योजना का सहयोगी बनते हैं, उनको ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमारा संगठन की शक्ति बढ़ता है, सहयोग की शक्ति बढ़ता है, मदद की शक्ति बढ़ता है और उनके अंदर खुशी भी बढ़ता है और एक समाज में नया पहचान भी बन जाता है। इसके लिए धन जो है मनुष्य को विभिन्न प्रकार का भाग्य की रेखा बढ़ाता है, ऑल डायरेक्शन, और भविष्य को निश्चिंत बना देता है। इसके लिए कोई भी ब्राह्मण लोग तो अपने धन को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मन को तो बिल्कुल मिसयूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा धन जो है सबसे बड़ी भाग्य के बनाने की विधि है वो और ब्राह्मणों में और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खजाना है समय, क्योंकि इस समय ये हमारा ईश्वरीय सेवा है। सतयुग में ईश्वरीय सेवा नहीं है, स्वयं सेवा है। सतयुग में जो भी आप सेवा करेंगे वो तो स्वयं की सेवा, परिवार की सेवा, एक कल्चरल सेवा है, परंतु अपने ईश्वरीय सेवा नहीं कहेंगे। परंतु इस समय ईश्वरीय सेवा है। संगम युग में बाबा के साथ करने के भाग्य जो मिला है, बाबा के साथ भाग्य बनाने के लिए विधि बना है, बाबा के साथ बाबा के आदेश अनुसार सेवा करने के लिए विधि मिला। सतयुग में तो अपनी इच्छा से करेंगे, वह परिवार की इच्छा से करेंगे, और अपनी राजा की इच्छा से करेंगे, आपकी एक डिवाइन कल्चर के हिसाब से सेवा करेंगे, वो अलग चीज़ है। द्वापर युग में फिर भी लोगों के मनमत से, शास्त्र मत से, अधिक लोगों की जो प्रेरणा मिलती है उनके आधार से सेवा करते हैं, वो अलग चीज़ है। परंतु उसको भी हम ईश्वरीय सेवा नहीं कहेंगे, मानव सेवा तो कहते हैं लोग तो, परंतु अलग बात है। परंतु ईश्वरीय सेवा जो है वर्तमान समय है, इस समय है संगम युग में, क्योंकि ये संगम युग में बाबा की आदेश अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की शिक्षा के अनुसार, बाबा ने जो हमारे को एक विजन दिया नया दुनिया बनाने के लिए, उसको हमारा सामने वो खड़ा है, उसके लिए उसमें हम सहयोगी बन सकते हैं। उसका भाग्य कितना ऊंचा हो सकता है। देखिए संगम युग में ही देखिए, जो बाबा मम्मा ने बाबा को उस दिन में दुनिया पहचाना नहीं, दुनिया को जानते नहीं थे शिव बाबा को, उन्होंने पहचाना, जाना और समर्पित कर दिया। आज हम बाप दादा को किस दृष्टि से देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को किस दृष्टि से देखते हैं, मम्मा को किस दृष्टि से देखते हैं, दादियों को किस दृष्टि से देखते हैं। दादियाँ अभी हमारा सबके नयनों के सितारे हैं, इस धरती के सितारे हैं, भाग्य के सितारे हैं, और उन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प स्वाहा किया, उसका भाग्य, उसका परिणाम, उसका परिश्रम का भाग्य हम अनुभव कर रहे हैं। उनकी जिन्होंने परिश्रम किया था और जिन्होंने त्याग किया था, जिन्होंने अपने धन और समय संकल्प को स्वाहा किया था, उसका परिणाम हम बच्चे पैदा हुए हैं और उनकी मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का विधि मिला, और उसको हम उस दृष्टि से देखते हैं, उस नज़र से देखते हैं, उस भावना से देखते हैं। और वो भावना केवल तात्कालिक नहीं है, टेम्पररी नहीं है, परंतु ये भावना इतने लंबे समय तक चलेगा। इस कुल की और इस देव कुल की, ईश्वरीय कुल की इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं।
इसके लिए संगम युग में भी आप सबका ये भाग्य बनाने की विधि है। संगम युग में ही अपनी ऊंची भाग्य बना सकते हैं और लोगों को पहचान दे सकते हैं। और दुनिया भी वैसे भी आजकल ओम शांति वालों से पहचान अच्छा हो रहा है, परंतु इसको और भी अच्छा बनाना है। और इसमें दो विधि है, एक तो आपका चरित्र, दूसरा आपका तन मन धन समय संकल्प स्वाहा। यज्ञ में स्वाहा किया, एक रुद्र यज्ञ बाबा ने रचा है, ज्ञान यज्ञ रचा है, योग का यज्ञ रचा है, स्वाहा करने की यज्ञ रचा है। क्योंकि अल्टीमेटली तो विनाश तो होना ही है, उसको तो कोई टाल भी नहीं सकता है, रोक भी नहीं सकता है, पोस्टपोन भी नहीं कर सकता है। ये तो होना ही है, क्योंकि हमको ये ज्ञान तो मिला हुआ। दुनिया ने, बाबा ने कहा आगे चल करके जो भी चीज है ये विनाश होने वाला, वो तो हम बच्चों के अंदर नॉलेज है, दुनिया इसमें नॉलेज नहीं है, कंफ्यूज है। वह उनकी दृष्टिकोण अलग है। उनको जितने भी, उनका धन भी नाश होगा, धन भी नाश होगा और भविष्य भी उनका उतना ही होगा। इसी कारण से उनको तो ज्ञान नहीं है। हम बच्चों को एक ज्ञान मिला हुआ, जो अविनाशी चीज है, जो विनाशी चीज है, इन दोनों को पहचान हमको मिला है। जो परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तनशील है, उसका भी नॉलेज मिला है। जो भाग्य बनाने की विधि है वो भी हमको नॉलेज मिला है। और इसके लिए जो बीज बोएगा उसका अधिक 1000 गुना फल मिलने का वो भी विधि मिला है। इसके लिए संगम युग में ब्राह्मणों के जीवन में इस सफल करके सफलता का अनुभव करना और हर घड़ी आपको अपना पहचान बनाने की विधि में आगे बढ़ना और बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष करना। सेवा भी एक प्रत्यक्षता का विधि है, क्योंकि एक तो जीवन एक विधि है, साथ में सेवा भी एक विधि है। सेवा अपना वास्तविक में क्या आस्था है, क्या विश्वास है, क्या धारणा है, क्या नॉलेज आप समझते हैं, उसका रिटर्न अब सेवा में पता पड़ जाता है। किसकी कितने विश्वास है, कितना उसका त्याग बल है, कितना उनको सेवा में इच्छा है, कितना उनको सहयोगी बनने की विधि में जोड़ता है, वो उनको ऑटोमेटिकली दर्शा देता है। सेवा में जितना आगे बढ़ेगा इनको एक विश्वास का पहचान हो जाता है और परिवार का स्नेह का पहचान हो जाता है, सहयोग का पहचान हो जाता है और एक दो को आगे बढ़ाने के लिए विधि भी बन जाता है। इसके लिए सेवा जो सबसे बड़ी अपना पहचान के लिए भी, अपने सिद्धांत के लिए भी एक विधि बन जाता है। इसके लिए ऐसी विधि में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी संगम युग में और थोड़ा सा बच गया, थोड़ा बचा हुआ हो गया। 80 साल तो हो ही गया। अभी तो 80 साल के अंतराल में बाबा ने इतना, बाबा मम्मा से लेकर के दादी दीदियों से लेकर के यज्ञ के अनेक वरिष्ठ भाई बहनों को लेकर के इनको आगे बढ़ा करके एक विश्व नाटक पर, धरा पर अभी प्रत्यक्ष होने के समय आ चुके हैं। देखिए अभी मेरा एक विश्वास है 2016 इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मण फैमिली। माना न्यू, एक नया पहचान बनने का समय हो चुका है, एक नया परिवर्तन की समय हो चुकी है। अभी बाबा ने जब प्रवेश हुआ इस धरती पर, हलचल पर हुआ, बहुत प्रकार की परिवर्तन हुई। बाबा अव्यक्त हुआ, अलग परिवर्तन हुए। अब बाबा अव्यक्त होकर के इतने साल सेवा किया, अभी तो अव्यक्त होकर के अव्यक्त होने का समय आ चुका। अभी इवन गुलजार दादी से भी मिलना कितना कठिन हो चुकी है। गुलजार दादी से भी मिलने के लिए कितनी हमारा सामने आप इच्छुक बहुत है, परंतु दादी हम सबसे मिलना मुश्किल है। उनकी तबीयत है, उसकी अन्य बातें सभी। इसके लिए बाबा को भविष्य में जो मिलना चाहे तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। केवल दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा, वह चरित्र पढ़ करके खुश होना पड़ेगा, वह किताब पढ़ करके खुश होना पड़ेगा, वह हिस्ट्री को देख करके खुश होना पड़ेगा। जैसे गांधी जी के साथ जो जी रहे थे लोग, तो कितने भाग्यशाली थे। अभी गांधी जी के फोटो देख करके, हाँ गांधी जी, कई लोगों को गांधी का परिचय भी मालूम नहीं है, वो अलग है। ऐसी समय भी आने वाले हैं इसके लिए। परंतु आप सभी भाग्यशाली है, आप भी पद्मा पदम भाग्यशाली है, बाबा के अवतरण भूमि पर पहुंचे हैं। और भले पुराने भी है, कुछ नए भी हो सकता है, परंतु इस धरती पर आए हैं। ये तो
एक तो भगवान की भूमि है, बाबा का भूमि है, ये तो अवतरण भूमि है, एक कर्म भूमि है, योग भूमि है। जिस योग भूमि में आप सभी आकर के एक नया चरित्र को देखने के लिए, एक नया संस्कृति को देखने के लिए, एक नया परंपरा को देखने के लिए, नया सिद्धांतों को पहचानने के लिए आप आए, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसी विधि को आगे बढ़ाना, इसका संकल्प करके जाना। इस आगे बढ़ाने में हमको त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। उसमें भी आगे बढ़ना, ये विश्वास आपके अंदर मन में गांठ बांध करके जाना चाहिए। मैंने कह रहा था 2016 इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू ग्लोरिफिकेशन ऑफ बाबा। बाबा का ग्लोरिफिकेशन होने की समय आ चुका है, प्रत्यक्ष होने की समय आ चुकी है। क्योंकि बाबा अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाबा का बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बाबा की सेवादारी बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बाबा की सिद्धांतों को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा की जो बच्चे, उनके चेहरे पर जो खुशी है, उसकी इसकी सीक्रेट क्या है, इसकी सिद्धांत क्या है, इसकी जीवन क्या है, ये पहचान हो जाएगा। सत्यता का पहचान हो जाएगा, पवित्रता का पहचान हो जाएगा, शांति का पहचान हो जाएगा। अभी ऐसी समय आएगा, शांति को देखना हो तो कहां देखना? ब्रह्म कुमारी जीवन में देखो, ये पहचान हो जाएगा। सत्यता का सुनना है, कहां सुनना है? सत्यता की पहचान कहां सुनना है? तो ब्राह्मणों की जीवन से सुनना, उनके मुख से सुनना, उनके जीवन से देखना सत्यता। नहीं तो दूसरे में झूठ झूठ झूठ, उसका तो बोलने की भी जरूरत ही नहीं है। इसके लिए बाबा ने इस सत्यता की प्रत्यक्षता करने की विधि में ब्रह्मण लाइफ है। और पवित्रता को देखना हो तो कहां देखना? सब जगह में जितने भी आप अपवित्र आत्मा है, उससे भी ज्यादा बाबा जो कहते थे ये तो रव रव नरक है, उसको तो नरक में क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। इसके लिए वो दुनिया इतनी एक तीव्र गति से उस दिशा में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बाबा ने कहा था आपको धरती के सितारे हो, अंधकार के टाइम में सूर्य भले छिप गया है परंतु नक्षत्र दिखाई देता है। ऐसी सारी धरती पर ब्राह्मण बच्चे एक एक सत्य मूर्ति बनकर के, शांति दूत मूर्ति बनकर के और पवित्रता की मूर्ति बनकर के, ऐसे एक एक आत्मा इस धरा पर दिखाई देगा। लोग आपको पड़ोस वाले, अड़ोस वाले, साथी वाले, संबंध लोग हैं और दूसरे लोग कहेंगे ना ये तो श्वेत वस्त्रधारी ये जो है वो सच बोलते हैं, इसको शांति का मार्गदर्शन इनके द्वारा ही मिल रहा है। नहीं तो लोगों को ना शांति मिल रहा है, ना सुख मिल रहा है, ना खुशी मिल रहा है, ना आनंद मिल रहा है, और भी दुर्दशा में हो रहा है। इसके लिए जितने भी इस संसार में विधि बनी थे वो विधि सभी टूट रहा है। मैं उसकी विधि क्या है मैं बताना नहीं चाहता हूं, परंतु विधि है, लोग तो सत्ता की लालच से, सत्ता के माध्यम द्वारा समाज को शुद्धिकरण करने का, आगे बढ़ने के लिए जो योजना बन रहा है, अभी भी लोग सोच रहे हैं, परंतु सत्ता आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है। जो भी सत्ता है आध्यात्मिकता के बिना, ईश्वरीय ज्ञान के बिना अधूरा है और उससे और भी समाज को एक विकृत के रूप में ले जाने की विधि बन चुकी है। और भी लोग कहते हैं सत्यता के आधार से बहुत, परंतु उसकी विधि बहुत टूटा हुआ है। विज्ञान के आधार से, विज्ञान के बल से समाज को एक नया दिशा देने के लिए, परंतु वो तो टेम्पररी राहत देने का कार्य कर रहा है विज्ञान फिर भी, परंतु आध्यात्मिक के बिना विज्ञान भी अंधा है, ऐसे वो चल भी नहीं सकेगा। और जो चलेगा तो और भी टूट पड़ेगा, और टूट पड़ेगा तो अपने सिर पर ही गिरेगा। ऐसी दुनिया अभी हो रहा है, उसका बहुत रोज आप देख सकते हैं टेलीविजन के चैनलों द्वारा वह दुनिया की दृष्टि दिखाई दे रहा है। इसके लिए जो विज्ञान की आधार से समाज को एक महान बनाने का एक जो सोच था वो अधूरा हो चुकी है, और सत्ता के माध्यम द्वारा हो रहा है वो भी अधूरा है। और दूसरा जो धार्मिक भावना से लोगों ने समाज को और भी अंधश्रद्धा बढ़ा दिया, और भी विश्वास को टूट कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, इसके लिए एकता के सूत्र में बांध नहीं सकते। यदि आध्यात्मिक शक्ति, योग शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व ईश्वरीय सेवा जो ऐसी एकमात्र विधि है जिस विधि में हम सबको
स्वयं को भी एक बाबा के सम्मुख प्रत्यक्ष हो सकता है और बाबा को भी अपने सम्मुख में सदा प्रत्यक्ष ला सकता है। इसके सिवाय सारी संसार में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी विशेष आत्माएं, बाबा से चुनी हुई आत्मा है, बाबा का पहचान मिला हुआ आत्मा है, बाबा के दिव्य दृष्टि मिला हुआ आत्मा है, दिव्य चक्षु खुला हुआ आत्मा है। ऐसी दिव्य चक्षु के माध्यम द्वारा संजय बन करके एक जगह में बैठ करके सारी सृष्टि को देखता था, युद्ध भूमि को देखता था, घटना को देखता था, परिणाम को देखता था। संजय एक युद्ध भूमि के बाहर बैठा हुआ, परंतु युद्ध भूमि जो कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि में जो हो रहा है, ऐसे ही दुनिया अभी तो कुरुक्षेत्र नहीं एक युद्ध क्षेत्र है। ऐसे युद्ध क्षेत्र मनुष्य हर घड़ी लड़ाई है, हर घड़ी युद्ध है, हर घड़ी चिंता है, हर घड़ी भय है, हर घड़ी शोषण है, हर घड़ी हिंसा है। ऐसी एक युद्ध स्थल बन गया सारी संसार, सारी नरक बना है। ऐसी नरक में भी एक तो स्वर्गवासी कहा अर्थात शांति दूत के रूप में उभर के आना है, प्रेम की संदेश वाहक बनकर के उभर के आना, सत्यता की मूर्ति के रूप में उभर के आना और पवित्रता का झलक सबको दिखाना, ये कार्य हम ब्राह्मणों की बच्चों का कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य में अग्रसर रहने वाले आप सभी विशेष ब्राह्मण आत्मा हैं और अपना भाग्य बनाते बनाते अनेक लाखों आत्माओं को भी भाग्य बनाए। देखिए हम लोगों को भांडव भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, अभी शांतिवन बना, इसके पीछे तो कई लोग, हजार लोगों का त्याग तपस्या है। उसी कारण से उनकी त्याग तपस्या का परिणाम हम लोग इधर बैठे हैं। अब निश्चिंत होकर के भोजन कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के सोते हैं, निश्चिंत होकर के इधर रहते हैं। परंतु उनके पीछे कोई ना कोई त्याग किया था, कोई ना कोई दृढ़ संकल्प किया था, कोई ना कोई धन मन धन लगाया। उसके परिणाम आज हम हजारों लोगों को एकत्रित होकर के बाबा को चिंतन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, एक नया दर्शन को, शिक्षा को दर्शा सकते हैं। इसका भाग्य, उनको कितना भाग्य मिल सकता होगा, उनको कितनी ब्लेसिंग मिलता होगा, उनको कितनी भविष्य उज्जवल हो सकता है। ऐसी हम जो है इस धरती पर अभी इस समय है, भविष्य के और भी अनेक आत्माएं तड़प रहे, और भी उनको ठिकाना नहीं मिला, और भी अंधश्रद्धा में डूबे हुए, और भी लोग तो दुख में डूबे हुए हैं। उन सबको मार्गदर्शन करना एक हमारा सेवा, एक विधि है। सेवा एक निमित्त बनाता है। इसके लिए ऐसी सेवा क्षेत्र में आप सबको अपने तन मन धन समय संकल्प को सफल करके भाग का प्रत्यक्ष करना। आपको प्रत्यक्ष बाबा करेगा, बाबा को आपको प्रत्यक्ष करना है। ये एक वाइस वर्सा है। इसके लिए इस विधि में 2016 एक ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन मैं मानता हूँ और आगे बढ़ कर के भविष्य प्रकृति भी आपको सहयोगी मिलेगा और भी बहुत सहयोगी मिलेगा, परंतु कदम आपको उठाना है, दृढ़ संकल्प आपको करना। आगे आप बढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सारी संसार आपका पीछे आएगा। जैसे बाबा आगे बढ़ा, उसके पीछे अनेक लोग बढ़े, उनके पीछे अनेक लोग बढ़े, उनके पीछे अनेक लोग बढ़े, अभी तो लाखों लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बाबा उस समय में लोगों को विश्वास नहीं होता था, परंतु बाबा ने अपने दृढ़ संकल्प द्वारा अपने तन मन धन समय सब सफल कर दिया। आज तो सारे विश्व को आहुति डालने का समय बन चुकी है। एक तो उस स्वयं की आहुति डाल करके आगे बढ़ करके बाबा ने अविनाशी अमर बन गया। ब्रह्म बाबा और मम्मा व उनके साथ ही सभी दादियाँ। अभी विश्व आहुति होने वाला है, क्योंकि ये यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में भी आहुति होगा, और नहीं तो दुनिया वैसे भी बाबा कहते हैं जल प्रलय, वायु प्रलय, पृथ्वी का प्रलय व अग्नि प्रलय आदि 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 बातें जो कहते हैं, ऐसे भी विनाश की ज्वाला फटने वाला। विनाश से पहले आप हमारा आत्मा पवित्र बन करके, दिव्य संदेश वाहक बन करके, फरिश्ता बन करके, देवता स्वरूप धारण करके हम बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करने की निमित्त बने हुए आप हर एक ब्राह्मण आत्मा को मेरा व्यक्तिगत नया साल का भी मुबारक,
नया जीवन का भी मुबारक, नया संस्कृति का मुबारक, नया सोच का मुबारक, नया सेवा के लिए मुबारक। ऐसे मुबारक मुबारक मुबारक। ओम शांति। नमस्ते।